मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णम नमामि कृष्णम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान की भक्ति में मंत्रों का विशेष महत्व है, और बल्कि मैं ये कहूँ कि मंत्रों से ही भगवान की आराधना और साधना शुरू होती है। अब वो मंत्र गुरु के द्वारा दिया गया है या स्वयंभू इष्ट के द्वारा प्राप्त है या मन में भावना, ये वो अलग विषय है। लेकिन मंत्र का जाप उनके करने की क्या विधि है, आइए जानते हैं। आज खास वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात भागवत कथा के प्रवक्ता संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज। आप ब्रजवासी हैं और भगवान राधा माधव की भूमि में ही आप पले बड़े हैं, और आज उनके नाम संकीर्तन और उनकी महिमा का पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। संजीव जी, तिलक पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील जी, राधे राधे सबको। तो आज हम जानेंगे कि महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को किस तरह से जाप करें, क्या इसकी विधि है। और इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में भ्रम भी हैं और शंकाएं भी हैं, कि अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह के बताते थे। तो हम चाहेंगे कि आज आप भ्रम को दूर करके और क्या इस मंत्र की पद्धति है वो बताएं। हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलिकाल में हरि नाम के सिवा जीव की कोई गति नहीं है। नामः चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान के नाम को चिंतामणि कहा गया है। इसका आश्रय जो करने वाला है वो सब प्रकार से उसके शोक मोह भय की निवृत्ति हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये मंत्र ऐसा है जैसे चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते हम कभी भी जप सकते हैं। शुद्ध और पवित्र अवस्था का किसी भी मंत्र में जरूर स्मरण रखें। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, चलते फिरते उठते बैठते जो हम करते हैं वो नाम जप नहीं होता, उसे हम बोलते हैं नामाभ्यास। वो नाम का अभ्यास है, वो नाम की स्मृति है। प्रयास यही करें जिस मंत्र को भी जपें, आपका आसन हो, आपकी माला हो, आप शुद्ध पवित्र अवस्था में भगवान के सन्मुख बैठे हों, विधि पूर्वक। चलते फिरते उठते सोते बैठते भी आप जप रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हर महामंत्र को जप सकते हैं। मैं आजकल ये भी देख रहा हूँ, बहुत सारे गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों को भी लोग चलते फिरते उठते बैठते सोते जपते हैं, वो नहीं जपे जाते। मंत्र की साधना में एक पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, और प्रयास ये भी करें कि मंत्र किताबों से पढ़कर ना लिए जाएं। जब हम साधना करते हैं तो एक विनियोग होता है, अनुष्टुप छंद होते हैं, मंत्र का कोई ऋषि होता है, अगन्यास करन्यास होते हैं, और ध्यान उसका जपा जाता है। गुरु के द्वारा साधना में ये भी बताया जाता है इस मंत्र का जो जप करना है वो तुलसी की माला पर है, रुद्राक्ष की माला पर है, चंदन की माला पर है कि मोती की माला पर है, तो उसकी अपनी अपनी विधियाँ हैं। आजकल कहीं से भी कोई मंत्र देख लिया तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मंत्रों का कोई गलत प्रभाव पड़ेगा, पर मुझे लगता है उस मंत्र का जो सही और सुप्रभाव जीवन में पड़ना चाहिए। गुरु जितना अनुकूल है और गुरु की कृपा जितनी है, साधना में गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु आपके योग्य हैं और आपके गुरु में अनन्य श्रद्धा है, तभी आप जिस अभीष्ट के साथ किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं वो साधना पूर्ण हो पाएगी। ये संजीव जी, जो महामंत्र की आपने बात कही है हरे राम, बहुत सी जगह इसमें ये थोड़ा भ्रम है। कुछ लोग इसको हरे कृष्ण से प्रारंभ करते हैं और कुछ जगह हरे राम, तो इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? वैसे मैं तो ये कहूँगा गलत तो कोई भी नहीं है, राम कृष्ण दो एक हैं, तो इन दोनों में अंतर तो है ही नहीं, दोनों पूर्ण। महामंत्र का जो दर्जा है वो किसको? वो हरे कृष्ण सामान्यतः यही हमने बचपन से सुना है। अब यहाँ वृंदावन की भूमि में जैसे गोरे लोग बहुत हैं, बंगाली बहुत हैं, वो कहते हैं हरे रामा रामा हरे हरे, ये भी बोल दिया जाता है। और मेरा मानना है श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो प्रभु के मंत्र का, राम नाम के जाप का निकला यह परिणाम, मन में श्रद्धा चाहिए मना कहो या राम। तो नाम जब हम कर रहे हैं तो ये श्रद्धागत विषय है। पर मैं ये जरूर स्पष्ट कर दूं, जब मंत्र की बात आएगी, मंत्र को केवल श्रद्धा के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैं इसमें एक बात और कहता हूँ, कई बार विधि निषेध के ऊपर आजकल बड़ी बहस चल रही है। आप स्वयं नंदगांव के सेवायत हैं, मेरा भी बरसाना राधा रानी मंदिर से मातृकुल का संबंध रहा। भक्ति पक्ष वाले, श्रद्धा पक्ष वाले कई बार कर्मकांड के कई सिद्धांतों का खंडन करते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ यह बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे यहाँ एक उपनिषद है सूसकाष्टक, तो कौ विधि कौ निषेधः, तो वहाँ एक श्लोक है, भेदा भेदौ सपदगलतौ पुण्य पापे विशीर्णे माया मोहौ क्षयमुपगतौ कष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य सत्त्वावबोधं निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः कौ विधि कौ निषेधः। हम किस विधि को मानें और किसका त्याग करें? मैं कह रहा हूँ जीवन में विधि निषेध का बराबर स्थान है। जो व्यक्ति विधि निषेध को नहीं मानता वो शास्त्र का भी खंडन कर रहा है। अब हम इस भूमि पर जब बैठे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, भगवान राम जब सबरी की कुटिया पर आए तो मैया सबरी ने झूठे वेर खिला दिए, ये सिद्धांत नहीं बन सकता। सिद्धांत वही बनेगा जो भगवान राम ने सबरी को उपदेश किया है। महापुरुषों के किसी भी कृत्य की नकल नहीं करनी चाहिए। अगर विद्वानी के घर में ठाकुर जी आ गए और विद्वानी ने अर्धनग्नावस्था में केले के छिलके खिला दिए, ये सिद्धांत नहीं बन सकता कि हम केले के छिलके खिला दें, ये उनका भाव है। अब ऐसी स्थिति हमारी हो जाए कि भेद अभेद मिट जाएं, पाप पुण्य से मुक्त हो जाएं, और हमारी दृष्टि ऐसी हो गई कि आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पंडितः जित देखूं तित श्याममयी। अगर उस अवस्था को हम प्राप्त हो गए जब सर्वत्र कृष्णानुभूति होने लगी है, उस परम अवस्था में अगर किसी विधि निषेध का आचरण न हो पाए तो दोष लगता है। लेकिन जब तक बुद्धि काम कर रही है, जब तक शरीर काम कर रहा है, तब तक विधि निषेध का पालन करना चाहिए।